तो भाई देख सकते हैं आप रात का सीन। हम लोग गांव पहुंचे थे तो उसी रात इतनी भारी बारिश हुई है ना कि हमारे पूरे घर में पानी पानी हो गया। अब ये देख सकते हैं आप, ये बाहर चौक में भी पानी है और मैं और मम्मी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि भाई अंदर पूरे किचन में पानी पानी हो गया। तो भाई सुबह हो चुकी है और मैं निकालूंगी अभी इस पानी को बाहर। तो भाई देखते हैं, इसको ऐसे मग्घा लेके गिलास वगैरह, हाँ ये ले लेंगे, इससे डाला है मैंने सारा पानी ना थोड़ा करके, और सारा बाद में पोछे से साफ कर। खड़े होने की जगह ही नहीं, चाय बनाने की भी जगह नहीं किचन में। तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरी किचन भरी हुई थी रात को ना, इतना पानी निकाला है मैंने अभी उठ के बहुत ज़्यादा। तो भाई किचन साफ़ करके उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर, और ऊपर आने के बाद थोड़ा सा सफाई शुरू करते हैं, क्योंकि भाई हम आए थे तो ऐसे कैसा है ऊपर का, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं किया अभी हमने ना सफाई वगैरह। तो आप लोग देख सकते हैं बाबा हनुमान जी की मूर्ति है, और ये देख सकते हैं आप सामने बंदर। भाई यहाँ बंदरों की सही में भरमार, इतने बंदर है, इतने बंदर हद से ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप, 3-3 बंदर तो छत पे बैठे हुए हैं, इतने बंदर हैं। तो मैं बच्चों को उठा के लेके आऊँगी, इनको भी दिखाऊंगी। 3 नहीं है, 4 है, एक के पीछे एक और है, 2 इधर है, 2 इधर है, 4 बंदर है। और सही में इतने बंदर आते हैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बंदरों के डर से ना लोग मतलब अपने कपड़े वपड़े पहले उतार लेते हैं, क्योंकि कपड़े फाड़ देते हैं। आप ये देख सकते हैं आप, एक नीचे भी चल रहा था यहाँ पे। तो भाई बहुत ज़्यादा बंदर है। कपड़े, पाइप वाइप, छतों पे टंकियाँ, अगर टंकियों के ऊपर कांटे वाटे ना हो ना, तो ये देख सकते हैं हमारी टंकी के ऊपर बैठा हुआ है ये बंदर, हमारी पे, और मैं नीचे खड़ी हुई हूँ। मेरे को डर लग रहा है कहीं मेरे को सही में एकदम से आ ना जाए उछल के। वेरोनिका है, सही में बहुत डर लगता है। देख सकते हैं आप, हमारे बच्चे अगर के नीचे हमने पाइप नहीं लगाया तो वैसे ही चिल्लाने लग जाते हैं। पाइप लगा रखा है, चिल्लाने के बाद क्या पता बंदर निकाल उछल के आ जाए, निकाल के तोड़ देंगे या फेंक देंगे कहीं, ऐसे करते हैं। तो हमेशा हर बार हम लगा के जाते हैं पर वो निकाल देते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ तो बल्कि ये टंकियाँ भी है ना छत पे, इनको भी तोड़ देते हैं। वो ढक्कन मतलब हटा देंगे, ढक्कन हटा के कहीं फेंक देंगे और टंकियाँ टूट जाती है। और ये देख सकते हैं आप, सूखी हुई बेचारी ख़त्म हो चुकी है। ये छिपकली थी और किसी ने ऐसे दरवाज़ा बंद किया है या भाई क्या रहा पता ही नहीं, मतलब ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल सूख गई है, ख़त्म हो गई। और ऊपर लगा हुआ है हमारा मधुमक्खी का छत्ता। तो आप देख सकते हैं भाई, बिना रहे तो यही हाल हो सकता है, क्योंकि हम रहते नहीं हैं यहाँ पे। अब आए हैं, अब अच्छे से सफाई वगैरह करके चले जाएंगे, और फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम तो उससे भी ज़्यादा धूल मिट्टी पाएगी। अब आए हैं ना, अब उससे भी ज़्यादा पाएगी, क्योंकि अभी हम थोड़े दिन पहले ही आए थे, अभी तो हम बहुत जल्दी आए। तो भाई ये हाल है सही में। अब इतनी सफाई करनी पड़ेगी ना मुझे, बहुत ज़्यादा सफाई। अब उसको तो नहीं छेड़ सकती मैं, क्योंकि यहाँ मक्खी मक्खी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, वो काट लेती है फिर ना। तो भाई देख सकते हैं हमारे गांव का घर। अरे ये बच्चे देखो, वेरोनिका का तो मन नहीं लग रहा। वेरोनिका तो कह रही है कि मम्मा मुझे तो जाना है गुड़गांव। मैंने कहा नहीं बेटा, अब तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। 1 हफ्ते के लिए आए, अपना सारा काम कंप्लीट करके अपना घर वर ठीक करा के तभी जाएंगे, नहीं तो सही में पूरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सामान रखा हुआ है बहुत सारा।
तो ये वेरोनिका और टियारा यहाँ बंदर देखने आ गई थी छत पे। मैंने बुला लिया था इनको आवाज़ दे के। मैं कह रही थी बेटा आ जाओ बंदर दिखाती हूँ तुम्हें। तो इन्होंने बंदरों को देखा। और ये हमारे हनुमान जी बाबा की मूर्ति है हमारे घर के बिल्कुल सामने। ये देख सकते हैं आप, छत से बिल्कुल दिखते हैं सीधे। तो भाई मंदिर भी हमारे सामने, घर के बिल्कुल ही सामने मंदिर है। तो सही में नेक्स्ट डे आ गए हम। सोमवार का दिन था तो हम आ गए मंदिर में। मेरा फास्ट था तो मैं आ गई हूँ चाची जी के साथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सबको तो पता ही है भाई सावन चल रहा है। तो सावन के हमारे फास्ट भी चल रहे हैं सोमवार के। तो भाई ये लास्ट वाला सावन का सोमवार है जो कि गाँव में किया है मैंने। और ये है छोटू सा मंदिर यहाँ पे 2 है। वो बड़े वाला मंदिर था और ये छोटा सा मंदिर है। ये देख सकते हैं आप, लोगों ने यहाँ पे गाय वाय बांध रखी है, भैंस बांध रखी है। तो भाई पूजा करके हम लोग निकल रहे थे। तो आप देख सकते हैं मंदिर के बिल्कुल दरवाजे के यहाँ पे इतनी सारी गायें आ गई है। और भाई मेरे पास तो इनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर कुछ फ्रूट वगैरह लेके आई थी वो मैंने मंदिर में चढ़ा दिए। अगर घर के पास आती तो मैं इनको ज़रूर रोटियां खिलाती। और ये अंकल जी आ गए थे। मैं मंदिर से आई तो मैंने देखा ये अंकल जी मोटर सेट करने आ गए थे। तो फाइनली अगर पानी आएगा तो हम पानी तो भर ही लेंगे, क्योंकि हम लोग आए थे जिस दिन उस दिन पानी आया हुआ था। और मोटर बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स रखे हुए थे इसके। पाइप कहीं रखा हुआ था तो मोटर कहीं रखी हुई थी। वो मैं बिल्कुल भी सेट करनी नहीं आई थी। मैंने कोशिश तो की थी कि हाँ उसको सेट कर दूँ। तो भाई मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए मैगी, और अंकल जी कर रहे थे सेट मोटर को, क्योंकि पानी आएगा तो फिर हम ऑन कर लेंगे उसको और सारा पानी भर लेंगे। तो भाई बच्चों को भूख लग रही थी और मेरा था फास्ट। तो भाई इधर बर्तन साफ़ कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं हम, क्योंकि सिंक में तो पानी जाने का रास्ता ही नहीं है और किचन में वैसे ही पानी इकट्ठा हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं वाइपर से ऐसे ही इकट्ठा। तो भाई मम्मी पापा बैठे हुए हैं, पापा जी खा रहे हैं हमारे खाना। तो आप देख सकते हैं आज लग गए हमारे फाइनली मिस्त्री। तो भाई ठीक ठाक कर ही देंगे हो सके तो। अभी ये भी चेक करें, क्योंकि पहले वाले अंकल लगे थे वे भी फेल हो गए थे, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आया था कि पानी आ कहाँ से रहा है। तो भाई आज पक्के वाले मिस्त्री बुलाए हैं। अब देखते हैं, ये लोग चेक कर रहे हैं पहले कहाँ से पानी मतलब बैक मार रहा है। तो ये इन्होंने पाइप वगैरह यहाँ बिछा दिए हैं। तो भाई यही जुगाड़ हो सकता है इसका, और कुछ भी जुगाड़ नहीं है। नहीं तो पूरा का पूरा सारा सब हटाना पड़ेगा नहीं तो। तो भाई यहाँ हमारे चाची जी करा रही थी आज भजन। तो मैं आ गई हूँ
वहाँ लग रहे थे मिस्त्री, तो मम्मी पहले ही आके बैठ गई थी। फिर मम्मी ने आवाज़ लगाई, फिर मम्मी कह रही तू भी आ जा थोड़ी देर। फिर भाई मैं आ गई थी, क्योंकि पानी भी आने वाला था। एक तरफ उधर भी ध्यान था, एक तरफ इधर भी ध्यान था, तो भाई पानी भी बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं गाँव की लेडीज़ ऐसे भजन वगैरह करती हैं इकट्ठी। सावन में तो भाई हर जगह ही भजन होते हैं, तो यहाँ भी हर जगह भजन होते हैं, मंदिरों में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं। तो आज चाची जी ने करवाया है, देखते हैं कल शायद हम कराएं। तो देखिए आप, ये बुजुर्ग दादी जी हैं, बिल्कुल भजन में ऐसे लीन हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती में मस्त हैं बिल्कुल। और इनसे बेचारी से चला भी नहीं जाता, ऐसे पकड़ पकड़ के लेके आए, लेकिन भाई भजन में सही में इतनी लीन हो गई कि पता ही नहीं चल रहा है कौन कहाँ बैठा है और कौन कहाँ नहीं। सही में बजा बजा के ऐसे मस्ती में मस्त हो रही हैं दादी जी बहुत ज़्यादा। तो हम सब इनको ही देख रहे थे। तो भाई आप देख सकते हैं आज मैं इतनी खुश हूँ हद से ज़्यादा, कि हमारे घर, हमारे गांव में फाइनली आज 3 दिन बाद पानी नसीब होएगा। भाई मैं सारे बर्तन सब भर लूँगी, टंकी वंकी सब कुछ, क्योंकि पहले ही हमने मोटर सेट करा ली थी। आज भाई आज कोई बहाना नहीं चलेगा पानी के आगे। सही में मैंने सारा पानी भर दिया, ऊपर की दोनों टंकियाँ फुल कर दी और नीचे के सारे भर दिए। और आज चलता चलता पानी मैंने बंद किया है, पहली बार गांव में। तो भाई बिछा दिए इन्होंने चारों तरफ पाइप। तो यहाँ हमारी वो दूसरी चाची जी खड़ी हुई है और यहाँ हम खड़े हुए हैं। सब लोग देख रहे ध्यान से, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि भाई पानी का काम है, यहीं से पानी जाना है। तो भाई देख सकते हैं आप, इन्होंने मतलब इधर उधर हर जगह पाइप ही पाइप बिछा दिए, कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। क्या कर सकते हैं भाई, काम तो करना ज़रूरी है ना। और अंदर भी बिल्कुल लगे पड़े हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आज तो फाइनली हम सारा काम कंप्लीट करके ही जाएंगे और तुम्हें जल्दी से जल्दी गुड़गांव भेजेंगे। तो भाई देखो कब भेजेंगे, क्योंकि बच्चे तो काफ़ी दुखी हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मम्मा हमें तो आज ही जाना है, पापा को बुला लो। पर पापा भी नहीं आ सकते ना भाई, ऑफिस का काम है। तो भाई बेचारे लगे पड़े हैं ये अंकल जी, ये कह रहे हैं कि आज तो भाई तुम्हारा काम कंप्लीट करके ही जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तो भाई मैंने बनाए थे सुबह आलू के पराठे और मिर्ची, तो भाई मैं वो खा रही थी और फिर से आ गई मैं ऊपर। तो ऊपर आके मैं देखने लगी कि हमारी छत पे ऐसे मतलब आवाज़ आ रही थी बंदरों की ना। तो आप देख सकते हैं बंदर ही था ये बंदर आके हमारी छत पे मतलब ढक्कन उतारने की कोशिश कर रहा था। और इसने अभी अभी क्या किया, एक रस रखा हुआ था, तो इसने क्या किया कि रस उठा के और लेके गया है। फिर मैं एक रस और लेके आई, इसके लिए मैंने कहा चल कोई नहीं एक और दे देती हूँ। फिर एक लड़की आ गई, वो लड़की कहने लगी भाभी ऐसे मत करो आप ना, इनको खाने की चीज़ मत दिखाओ, ये अंदर ही उतर आएंगे। इनका मतलब इनको जो दोगे ना खाने का वो तो खाएंगे ही खाएंगे, बाकी नीचे भी आ जाएंगे जीने से। मैंने कहा ऐसे क्यों, क्योंकि इनको ये पता चल जाएगा ना अभी दिया इन्होंने तो बाकी सामान नीचे होगा किचन में, और फिर ये छोड़ेंगे नहीं। ऐसे करते हैं ये, और फ्रिज भी खोल लेते हैं बंदर ना यहाँ के। तो आप देख सकते हैं इतने बंदर हैं, इतने हद से ज़्यादा। भाई सभी दुखी है यहाँ पे बंदरों से। आप सब ने ये देख सकते हैं आप, ये टंकी के ऊपर कांटे रख रखे हैं, सब ने टंकियों पे कांटे रख रखे हैं। मैं भी रखवा के जाऊँगी, अभी मैं बोल रही थी भैया से, मैंने कहा भैया हमारी टंकी पे भी कांटे रख देना। तो देखो इधर बंदर, हर जगह बंदर ही बंदर हो रहे हैं। सही में सारे ही डरे पड़े हैं, सब डरते हैं सब कि भाई इधर बंदर आ जाएंगे। कपड़े दिन में मतलब
ऐसे सुखाते हैं कि भाई अब बंदर नहीं आएंगे तो अब हम थोड़ी देर कपड़े सुखा देते हैं, बाद में बंदर आ जाएंगे तो हमें टाइम से उतारने ही पड़ेंगे। तो भाई इतने ही डरे पड़े हैं, इतना खौफ है इन बंदरों का ना, बहुत ज़्यादा। तो भाई हमारे लेडीज़ आना शुरू हो गई है और हम लोग करा रहे हैं आज कीर्तन। तो अभी तो घर वाले ही बैठे हुए हैं सारे, घर की जो भी 2-4 लेडीज़ हैं वो सारी बैठी हुई हैं। अब धीरे धीरे करके आना शुरू होता है। तो भाई सारे काम हमने कंप्लीट करा लिए हैं घर के, और हमारे हो गए अब बैग पैक। और बच्चों की खुशी आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो रहे हैं। मैंने सामान कर दिया है सारा पैक, यहाँ का भी, क्योंकि अब आएंगे हम काफ़ी दिन बाद। क्या पता हम 2 मंथ्स बाद आए या और भी टाइम लग जाए हमें, तो कम से कम हमारा सामान तो सेफ़ रहे। तो उसको मैंने सबको सारे सामान को अंदर रख दिया, और कुछ सामान है जो यहाँ हॉल में रहेगा बाहर, और उसको भी ऊंचा रख दिया है मैंने। ये सामने अलमीरा है, एक मतलब अलमारी सी बनी हुई है, उसके ऊपर ये कूलर वूलर रख दिए मैंने, और सोफ़े को थोड़ा सा आगे करके जाएंगे। तो बच्चे बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड है अपने पापा से मिलने के लिए। 1 हफ़्ते बाद ये अपने पापा से मिलेंगे। तो भाई वेरोनिका काफ़ी देर से वेट कर रही थी गाड़ी का, लेकिन गाड़ी हमारी थोड़ी लेट है और सामान है पैक। तो वेरोनिका आके सोफ़े पे दोबारा से लेट गई है। वेरोनिका कह रही है मम्मा मैं बार बार बाहर देख के आ रही हूँ, और पापा जी बैठे हुए हैं बाहर, और हमने खाली कैंपरों को रख दिया है बाहर, और चाची जी को बोल दिया है कि चाची जी आप दे देना वापसी नहीं। तो भाई वेरोनिका बार बार बाहर आ रही है, कभी अंदर जा रही है, गाड़ी का वेट कर रही है, गाड़ी को देख रही है आ गई, लेकिन अभी नहीं आई है। तो मैं जा रही हूँ लास्ट में चाची जी से मिलने के लिए। तो हमारी छोटी चाची जी तो गई है अपने घेर में, और मैं आ गई हूँ बड़ी चाची जी के पास। तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए आ गई हूँ कि चाची जी फिर मिलते हैं अब। और चाची जी कह रहे हैं तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो, हमारा मन कैसे लगेगा तुम चले जाओगे। तो मैंने कहा फिर आएंगे हम, और अब हमें आशीर्वाद दो कि सारा काम कंप्लीट करके और अब हम निकलते हैं, अपना घर संभालते हैं। तो भाई चाची मेरे से मजाक करने लगी, तो मैं भी चाची जी के साथ थोड़ा सा मजाक करने लगी। और भाई अब हम निकलते हैं अपने घर गुड़गांव। ये भी हमारा घर है, लेकिन भाई वहाँ अभी रह रहे हैं बच्चे, स्कूल जा रहे हैं, जॉब वगैरह वहाँ है, तो क्या करें भाई, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। और टियारा तो कह रही है, अब मैं दे रही हूँ दूसरी चाची जी के पैसे इन चाची जी को, बट चाची जी कह रही हैं कि नहीं अभी वो आने ही वाले हैं, तुम्हें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक वो आ जाएंगे, मिल के ही जाना उनसे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर तो भाई फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं,
और हमारी गाड़ी आ चुकी थी और अब हम आ गए हैं मंदिर, जो कि हमारे जगन्नाथ बाबा का मंदिर है। तो उनका आशीर्वाद लेके ही जाएंगे भाई हम। तो इन्होंने कहा था भाई ज़रूर होके आना, तो वही चलते चलते उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो ये है हमारा मेन रोड, जो गांव का मेन रोड है, जहाँ से ये गांव शुरू होता है। तो वो है, यहाँ सारी दुकानें हैं। तो आप देख सकते हैं गांव हमारा कैसा है। तो मंदिर हम पहुंच ही चुके हैं। तो अभी हम बाहर गाड़ी लगा के और देखते हैं, अगर पापा से चला गया तो पापा को अंदर ज़रूर लेके जाएंगे, नहीं तो मैं तो जाके फटाफट प्रसाद चढ़ा के आ जाती हूँ। ये गाड़ी वाले भैया कह रहे ज़्यादा देर मत लगाना, जल्दी से आ जाना, क्योंकि आगे ट्रैफिक हो जाएगा फिर ना। तो भाई इनको भी देर हो रही थी, इसलिए मैं ही जाके फटाफट प्रसाद चढ़ा के आ जाती हूँ। तो भाई वेरोनिका ने भी चढ़ा दिया प्रसाद, और वेरोनिका कह रही है मम्मा मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है मंदिर आके ना। ये बहुत बड़ा मंदिर है, सही में बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा। तो ये अंदर ही है, जो जगन्नाथ बाबा जी हैं वो अंदर ही है, बस बाहर से ही हाथ जोड़ने देते हैं और प्रसाद भी बाहर ही चढ़ाने देते हैं। वही उसके बाद हम लोग रास्ते में लेने लगे। हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो हमारे पापा जी कह रहे थे मुझे खाने भाई समोसे, अब समोसे लो। तो भाई ये बर्फ़ी वाला है, जो यहाँ से हम कहते बड़े फेमस है यहाँ के समोसे ना। तो भाई हम यहाँ से समोसे लेने लगे। तो अब समोसे यहाँ से हम करवा रहे हैं पैक। तो गाड़ी वाले भैया गए हैं पैक करवाने के लिए, और घर ही जाके हम आराम से खाएँगे। तो लो भैया हम अब अपनी गली में पहुँचने ही वाले हैं। तो भाई वेरोनिका और टियारा तो सच में इतनी खुश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। कह रही मम्मा ये हम इतने दिन बाद अपने घर आ गए, अपने शहर आ गए। ये कह रहे उस दुनिया को छोड़ के हम इस दुनिया में आ गए। टियारा कह रही है मम्मा उस दुनिया में कब चलोगे, यूँ कहती थी मेरे से रोज़, पता है। तो भाई टियारा बहुत खुश हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो हम आ गए आखिरकार गुड़गांव।